ये है कि बांग्लादेश ने 800 मिलियन डॉलर अडानी ग्रुप के यानी कि इंडिया के 800 मिलियन डॉलर देने, जो कि उन्होंने उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि उनके लिए 800 मिलियन डॉलर देना बहुत मुश्किल है। अगर वो पैसे नहीं देते इंडिया को, तो क्या आने वाले टाइम में बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। जब उनके दरमियान कारोबार होता है तो हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। आज डॉक्टर यूनुस मजबूर है टू डू एंड एक्ट एंड से व्हाटएवर इंडिया वांट्स। जो इंडिया कहता है डॉक्टर मजबूर है ना, क्या करे, यही कहेगा और क्या करे। हम खुद IMF पे डूबे में, ठीक है, हम तो खुद उनसे कर्जे मांग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक फ़कीर अगर किसी की हेल्प करे तो जो सोचने वाले सोच सकते हैं, तो वो तो यही होगा कि फ़कीर किसी की हेल्प कर रहा है। हम तो खुद कर्ज़ई हैं, हम तो खुद नहीं अपना कर्जा दे पा रहे। बांग्लादेश के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्स्ट्रेडिशन होना चाहिए शेख हसीना का। शेख हसीना को बांग्लादेश फॉर्मली रिक्वेस्ट करे। अच्छा, ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट में भी बात हो रही है कि हम इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजो। हम अब शेख मुजीब ने बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस की और उन लोगों को आज़ाद करवाया। उसी के पुतले को कैसे तोड़ा है। और 2 दिन पहले जो आर्मी शेख हसीना के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, वो 1 दिन में कैसे दस्तबरदार हो गई। आज मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर सकता। आज देखें, इसे आप बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी ट्रैप। ये एक फॉरेन पॉलिसी ट्रैप है जो अक्सर चाइनीज डालते हैं। देखिए, इंडिया ने भी एक तरफ आप देखेंगे इंडिया कहेगा जी हम तो बड़ा एहसान कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। समझता जब तक आप अपनी चीज़ों को सेट नहीं करते, आपकी अपनी पॉकेट में 10 रुपये नहीं है और अगले को ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा, तो वो 100 रुपया किसी से पकड़ के आगे दे के फिर वो आप क्या वो दाद लेंगे। वो दाद नहीं होगी, वो तो और इंसल्ट वाली बात है। पहली बात तो यह है कि भारत को भेजना नहीं चाहिए, शेख हसीना को बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। उसका कारण है बांग्लादेश में जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई और अब नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद उन्हें आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर सुनने पड़ रही है। अब बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश ने 800 मिलियन डॉलर अडानी ग्रुप के यानी कि इंडिया के 800 मिलियन डॉलर देने, जो कि उन्होंने उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि उनके लिए 800 मिलियन डॉलर देना बहुत मुश्किल है। अगर वो पैसे नहीं देते इंडिया को, तो क्या आने वाले टाइम में बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी हम अक्सर ये देखते हैं, फ्लड आता है तो हम इल्जाम इंडिया पे लगा देते हैं कि भाई पानी उन्होंने छोड़ा है जिसकी वजह से यहाँ पे सैलाब आ गया है। हम यहाँ पे डैम क्यों नहीं बना रहे, बांग्लादेश अपने वहां पे डैम क्यों नहीं बना रहा जिसकी वजह से अपने लोगों को, अपनी कंट्री के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। सबसे बड़ी पहली मुश्किल तो वो इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, अडानी पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, जो कि 800 मिलियन डॉलर उन्होंने इंडिया का यानी अडानी ग्रुप का देना है। अब वो दे नहीं पा रहे। क्या समझते हैं, बिजली कट जाएगी या फिर आगे चलेगा इंडिया के साथ? तो मतलब चलेगा, बांग्लादेश चलेगा, इतने अरसे से चल रहा है तो आगे भी चलेगा। ठीक है, वो आपको रिसोर्सेज मुख्तलिफ मिल जाते हैं। चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उनको बिजली दे देंगे। ठीक है, तो वो अल्टरनेटिव तो होते ही हैं हर टाइम पे, तो वो डेफिनेटली वो उनको पाकिस्तान में भी मिलेगा। वैसे सुन रहे हैं कि 30 या 31 अगस्त को स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और बड़ा जो मतलब इनकलाब आ जाएगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। क्या लगता है आपको? प्रोटेस्ट तो देखें जब से पाकिस्तान बना है तभी से हो रहा है और ऐसे ही सुनते आ रहे हैं हम क्या कि वजह? किसी ना कोई भी थोड़ी सी भी कोई वजह होती है ना, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें। तो वो तो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, नहीं वैसे हम प्रोटेस्ट करते हैं तो 9 मई जैसा वो कोई वाकया हो जाता है जो कि मतलब पाकिस्तान के लिए बड़ा बदनामी का बायस बनता है ना। हाँ, इस तरह के वाकये नहीं होने चाहिए। प्रोटेस्ट अगर एक सेफ एंड में हो, कोई ऐसी जैसे कि प्रेस क्लब है, वहाँ पे जाके अपना जो भी आपके हमारे क्लास हैं, जो भी हमारी डिमांड्स हैं, स्टूडेंट्स वगैरह है जो भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड करवा दें। तो आम शहरी को भी उससे ये कि जिंदगी का पहिया भी चलता रहे। आम लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सड़कों जब जाम हो जाती है, मॉल रोड जो है वो एक मेन शारक है। क्या आपको लगता है मुश्किल आएगी बांग्लादेश के लिए या आसानी आएगी? ये असल में ना वहाँ की जो आवाम है ना, उनको जो है ना तरक्की और खुशहाली वो रास नहीं आई। अच्छा, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भी जो है ना पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, पाकिस्तान की तरह हो जाते हैं। उस तरह हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। जैसे वो बद खुशहाली बद खाली का शिकार है ना, हम भी टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट आता है इसमें। ठीक है, वरना हम तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे कि जी बांग्लादेश आगे चला गया, बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान के जो जितने वो सनतकार हैं, मिलों वाले हैं, वो सारे बांग्लादेश चले गए। ठीक है, टेक्सटाइल सब कुछ उधर चला गया। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि सारे इधर क्यों आ गए हैं, उधर जो टेस्ट था ना वो उधर हम भी जरा देखें क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी खबर ये है कि अब इंडिया से, क्योंकि आपको शायद पता हो कि वो बिजली वगैरह लेते थे और भी बहुत सी हेल्प लेते थे या बहुत सा उनका आपस में रिलेशन चल रहे थे बेहतर,
अब इंडिया का $800 मिलियन अडानी ग्रुप का बांग्लादेश ने देना है बिजली के मद में। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो बिजली ऐसे आगे मजीद इंडिया उन्हें प्रोवाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, आवाम के पास बहुत। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे। अब चित्तर खाएंगे? हाँ, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया कि नहीं। उधर तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा। लो जी, आज देखें, इसे आप बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी ट्रैप। ये एक फॉरेन पॉलिसी ट्रैप है जो अक्सर चाइनीज डालते हैं। देखिए, इंडिया ने भी एक तरफ आप देखेंगे इंडिया कहेगा जी हम तो बड़ा एहसान कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, हमने तो आपके लिए देखें अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की, हमने तो अपने प्राइवेट सेक्टर को कहा। उस वक्त शेख हसीना वाजिद के साथ ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लेकिन उस वक्त बांग्लादेश को बिजली चाहिए थी, क्योंकि बांग्लादेश की सारी इंडस्ट्री जो है वो अगर देखें जितनी भी ये जो एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है उस एक्सपोर्ट में से अगर 9.5-10% सिर्फ यही एक पावर प्लांट है जो गोदाग है, तो आप देख लें कितनी जरूरी है। एनर्जी सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए? एनर्जी सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए होती है। सो उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बड़ा कमाल किया, ठीक है जी। और ये उन्होंने इस हवाले से उन्होंने डाल लिया उनको, और आज वो मोहम्मद यूनुस साहब बैठे हुए हैं, देख रहे हैं अपने वो कि हम क्या करें क्या ना करें। आज उनको जो है वो ग्लोबल साउथ की समिट में आना पड़ा। क्यों ना आते? एक तो प्रेशर भी था, दूसरा ज़रूरत भी है, और तीसरा आइसोलेशन तो दिखानी नहीं है ना उन्होंने तो दिखाना है कि हम इस चीज़ में हो गए हैं। सो नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्मार्टली जो है बांग्लादेश को अपने फोल्ड में ले आए, और आहिस्ता आहिस्ता, और वो बड़ी अक्लमंदी थी उनकी। मैं आपको बात बताऊँ, बहुत ही बड़ी अक्लमंदी थी कि शेख हसीना वाजिद के इतने करीब हो गए। और मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि शायद डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने सोचा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मुस्तकबिल में भी मैं एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट हमें मुस्तकबिल में भी फ़ायदा देगा, हसीना वाजिद रहे या ना रहे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया वो हसीना वाजिद चलेगी तो नरेंद्र मोदी के पास कौन से पत्ते हैं? ये एक पत्ता है, इस तरह के बहुत सारे इस तरह के पत्ते हैं। अब क्या है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और अगर बांग्लादेश के और इंडिया के हालात ख़राब होते हैं, और अगर 25 साल तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह के हुकूमत मसलों में फंसी हुई है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बिजली लेने के वादे किए हैं, उनको हम कैपेसिटी पेमेंट्स देते हैं कि हम आपकी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आप बिजली पैदा करें या ना करें, हम आपको पैसे ज़रूर देंगे। आप बिजली पैदा करें या ना करें, हम आपको पैसे देंगे। और अगर हम उनसे अब हम उनको पैसे देते हैं, वो बिजली नहीं पैदा कर रहे हमारे लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है बिजली की, हमारी बिजली की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हम बिजली बनवाते ही नहीं है उनसे। वो बिजली पैदा ना करके भी पाकिस्तान की हुकूमत से करोड़ों अरबों रुपए ले रहे हैं। तो इसी तरह अब होता क्या है कि पाकिस्तान उनको ये नहीं कह सकता हम आपको नहीं दे सकते, हमने उनके साथ मुआहदे किए हुए हैं।